अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज बात करेंगे कि लोग जो हैं अपना चालो चलन बिल्कुल जिस तरीके का मार्केट में दिखा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल उस तरीके के है या नहीं। आजकल का एक रिवाज चला आ रहा है कि हर एक दूसरे को ये रौब दिखाता है, यानी हर एक शख्स दूसरे को ये रौब जमाता है उस पे कि मेरा स्टैंडर्ड ऐसा है, मेरे कपड़े जूते या मेरा जो ज़ेबतन लिबास है वह एक आला पाए का है। हालांकि वही शख्स अक्सर ये करते हैं जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया होता है। कुछ हासिल करके, कुछ बन के पहले दिखलाते, तब जाके अगर कपड़े जूते और ज़ेबतन लिबास और अपनी पर्सनालिटी को बनाते और फिर मार्केट में चलते और लोगों से कहते कि मैं इस पर्सनालिटी का हूँ, और लोग उस पर एतमाद करते, उसको एक्सेप्ट करते हैं। मगर आजकल का रिवाज क्या है? आजकल का रिवाज ये है कि हर एक शख्स दूसरे शख्स पे इस तरीके का रौब जमाता है कि अपनी शक्ल सूरत, कपड़े जूते, अपने स्टैंडर्ड को प्रमोट करता है, यानी फेक प्रमोशन देता है उस चीज़ को। और उनके इखलाकियात की तरफ अगर देखा जाए तो बहुत कम हम देखते हैं वो लोग जिनके अंदर ये पर्सनालिटी, जो उन्होंने फेक पर्सनालिटी डेवलप की होती हैं, अडॉप्ट की होती हैं, कपड़े जूते पहनने की या ज़ेबतन लिबास जो उन्होंने पहना हुआ होता है, जो शक्ल सूरत उन्होंने खूबसूरत बनाई होती है, मगर उनके इखलाक से वो खूबसूरती नज़र नहीं आती है, उनके किरदार से वो खूबसूरती नज़र नहीं आती है। आप अपनी शक्ल सूरत, अपने कपड़े जूते, अपने स्टैंडर्ड को बेशक बनाओ, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाओ, मगर एक पर्सनालिटी कैसे नज़र आती है? जब एक शख्स बोलना शुरू करता है और उसके बोल जो हैं, उसके अल्फाज जो हैं, बिल्कुल उसके पर्सनालिटी की अक्कासी करते हैं, उसके इखलाक, उसके किरदार, उसके हुस्न ज़ुन की अक्कासी करते हैं। तभी हम देखते हैं आज के मुआशरे में जब भी किसी शख्स को बोलना होता है उस वक्त वो चुप रहता है, और जब चुप रहना होता है तब इतने बोलता है कि उसकी जो छवि है एक तो वो ख़राब होती है, दूसरा जो समाजी माशरत जो है वो ख़राब होती है। और तभी हम देख रहे हैं कि समाजी जो बिदअत है वो बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं समाज में जो ये एतराज़ात है वो बढ़ते हैं, क्योंकि एक शख्स को जब बोलने का मौका दिया जाता है तब वो बोलने से कतराता है, और जब बोलने का मौका नहीं होता है उसके पास, यानी उसके पास वो वक्त नहीं होता है, वो अधिकार ही नहीं होता है, तब वो इतने बोलता है, इतने बोल जड़ता है कि उसकी उस बोल से इस समाज की छवि जो है वो बिल्कुल ख़राब से ख़राब तर होती है, और उसके इखलाक, उसके किरदार जो हैं, उसके जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर होते हैं। उसकी पर्सनालिटी जो है, उसके जो उसने लिबास पहना होता है वो ज़ाहिर होता है कि ये जो अक्कासी करता है ये शख्स मार्केट में, ये बिल्कुल एक फेक प्रमोशन करता है अपने आप की, अपनी पर्सनालिटी के, अपने बोल चाल से उसके बोल चाल जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि ये शख्स कितना पानी में है और कितना, मतलब हम कहेंगे मजबूत है इखलाकियात के लिहाज से। जब आपको पर्सनालिटी बनानी होती है तो आप पहले अपने आप को तैयार करो, अपनी बोल चाल को ठीक करो, अपनी इखलाकियात को ठीक करो, अपने किरदार को ठीक करो। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यही शख्स अगर फिर मामूली से कपड़े जूते पहनेगा तो उस पर वो शोभा देगा, उस पर वो ज़ेबतन लिबास शोभा देगा। उसकी शक्ल सूरत अगर वो उस पर थोड़ी सी जो है मेहनत करे तो वो शोभा देगी। वो चीज़ शोभा नहीं देती हैं जब एक इंसान अपने चेहरे को अलग अलग चीज़ों से शाइन दे के तैयार करता है और अपनी
اوپر اربوں خربوں روپیہ والا جو ہے لباس پہن کے مارکیٹ میں چلا جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ گویا میری طرف کون دیکھتا ہے، میری طرف نظریں جماتے ہیں لوگ کہ نہیں جماتے ہیں، میرا روب ہے لوگوں پہ یا نہیں۔ مگر لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں تبھی اس کی جو سچائی جو ہیں، اس کی جو پرسنالٹی جو ہیں، سچی پرسنالٹی تبھی ہمیں ظاہر ہوگی جب ہم اس کے ساتھ الفاظ کا تخیل کریں گے، جب ہم اس کے ساتھ بول چال کریں گے۔ اور جب یہ انسان بولتا ہے جس نے اربوں خربوں روپیہ اپنے سوٹ پہ خرچ کیا ہوتا ہے، اپنے اس چہرے کو سجانے کے لیے کیا ہوتا ہے، اپنے ہیئر سٹائل سے لے کے اپنے تمام تر جو ڈریس کوڈز ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو اس نے روپیہ پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے، یہ تب نظر آتا ہے جب وہ بولتا ہے اور اس کے بول سے جو ہے سماج کی عکاسی نہیں ہوتی اور سماج میں برائیوں کا وجود ہوتا ہے اور سماج میں وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ عروج پذیر ہوتی ہیں جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تبھی ہم کہتے ہیں یہی وہ شخصیات ہوتے ہیں، یہی وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو اپنی اندر کی پرسنالٹی کو نہیں جانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور یہی پرسنالٹیز پھر اس موقع پہ بات کرتے ہیں جہاں پہ بات کرنا نہیں لازم نہیں ہے، اور اس موقع پہ چپ رہتے ہیں جہاں پہ بات کرنی لازم ہوتی ہے۔ تبھی جا کے سماج کی یہ بری جو خصلت ہے یہ سامنے آئی ہے ہماری۔ میں آپ سب کو اس میں شمور نہیں کروں گا، مگر اکثر تعداد ہماری سماج کی، خصوصاً ہمارے کشمیر کی اس طریقے کی ہے جو صرف اپنے اوپر پہنے ہوئے اس زیب تن لباس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈیکور کرتے ہیں، سجاتے ہیں، بلکہ یہ چیز نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اخلاقیات کا جو دروس ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے، جس سے ہماری سماج کی عکاسی ہو سکے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ وسلام دوستو۔